हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज में आज आपका जो क्वेश्चन है वो है 16 अगस्त 2021 का पहला शिफ्ट। जैसा कि आपको टॉप पे दिख रहा होगा। तो देखो, जो 16 अगस्त 13 तारीख के बाद जो आपका एग्जाम था, 14 15 आई थिंक उनको एग्जाम नहीं हुआ था, तो डायरेक्ट 16 तारीख को एग्जाम था। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है भाई, जो प्रेजेंट एज है मदर की और डॉटर की वो 7:1 है, और 5 साल के बाद ये 4:1 हो जाएगी। यानी मदर और डॉटर है, प्रेजेंट एज ये है आज की डेट में, और कह रहा है 5 साल के बाद यानी बाद की जो एज है वो 4:1 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज, यानी जो आज की एज है उसका अंतर बताओ क्या है। देखो, जो आज की एज में अंतर होगा वही 5 साल की एज में अंतर होगा, यानी अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरा मुझे बताओ भाई, मान लो ये 1 साल की थी, ये 7 साल की थी। अब आज ये 1 की है, ये 4 की है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप कहेंगे क्योंकि भाई जो इनकी एज का डिफरेंस है, भाई पहले कुछ साल एज का डिफरेंस था, आज भी वही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जितने साल उसकी उम्र बढ़ेगी उतने ही साल उसकी उम्र बढ़ेगी। तो डिफरेंस बराबर कर लो। देखो, यहाँ डिफरेंस 6 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 8:2। अब देखो, पहले 7 थी अब 8 होगी, पहले 1 थी 2 होगी। यानी कहने का मतलब है कि रेशोज की फॉर्म में ये 1 बड़ी है और एक्चुअल में कितनी बड़ी है? 5, यानी 1 की वैल्यू 5 है। अब ये बताओ, जो इनका डिफरेंस है यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 6 होगा। तो 6 की वैल्यू निकालनी है, 1 की 5 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 30। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा बताओ। देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे हम कैसे करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करके देख लें भाई, 30 रख लें, 90 रख लें, 0 रख लें, 60 देख के। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तैयार रहना है कि इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इसको। देखो, मैं 30 रख के देखूंगा तो यहाँ पे आपका कोस 30 √3/2 होता है, या 3/4 हो जाएगा, तो कभी भी इसमें जुड़ के आपका 0 नहीं देगा। मैं 45 रख दूंगा तो 1 बाई आपका 2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 4/√2, ये 1 देके कभी भी 0 नहीं होगा, 1 जोड़े के बाद। 60 रख दूंगा तब भी रूट में वैल्यू आएंगी। 90 रख दूंगा तब देखो 0 और 90 पे आपका 0 नहीं हो रहा है। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तैयार रहना है। तो उस केस में क्या है, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो, पहले कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व करनी है। ये होगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो, मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो उस साइड आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और यहाँ पे 4 हो गया तो उस साइड -4 हो जाएगा। अब जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जोड़ 4 हो तो आप कहेंगे 6 और 2, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3 साइन थीटा कॉमन लूंगा तो आपका बच जाएगा साइन थीटा प्लस 2, और वहां से मैं 2 साइन थीटा कॉमन 2 कॉमन लूंगा तो आपका बच जाएगा साइन थीटा प्लस 2, यानी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं साइन थीटा प्लस 2 कॉमन ले लूंगा तो 3 साइन थीटा माइनस 2 और साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है तो यानी दोनों संख्या 0 होगी। अब साइन थीटा -2 हो नहीं सकता, तो यहाँ से साइन थीटा इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3, यानी साइन थीटा 2/3 आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 2/3 आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? ये कहेंगे आप 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया √5, यानी 5 आ गया। अब आपको पूछा है टेंजेंट थीटा, यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या होगा? 2/√5, ये मान लो आपका थीटा है। और सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कितना होगा? देखो, सीकेंट थीटा होगा 3/√5, यानी ये आ गया 5/√5। अब 5 को क्या लिख सकते हैं हम? √5 इंटू √5/√5, इससे ये गया तो आंसर आ गया √5। तो यानी ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है वहां पे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एक आपका स्क्वायर है, तो उसमें एक वृत्त है, यानी एक वर्ग है, उसमें एक वृत्त है, उसका एरिया बताना है। अब क्या दे रखा है कि भाई जो स्क्वायर है उसका एरिया 784 है। देखो, मान लो इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर 784 है, तो ए होगा 784 का अंडर रूट। अब बताओ 784 का अंडर रूट कितना होगा? आपको पता है 25 का कितना होता है स्क्वायर? 625। 26 का और 27 का करेंगे हम 729, और 28 का स्क्वायर होगा
यानी ए आ गया आपका 28, 28 का स्क्वायर होगा 784। अब ये देखो जो ये सर्कल होगा, यानी ये पूरा 28 है, तो जो सर्कल की रेडियस होगी वो इसकी आधी होगी, यानी जो सर्कल की रेडियस है वो की हो जाएगी 14। और आपको पता है जब भी सर्कल की रेडियस 7 होती है, एरिया 154 होता है, इसका 2 गुना करेंगे तो रेडियस 14 होगी, तो एरिया 4 गुना हो जाता है, तो यानी 616, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए है वो 90 डिग्री है, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपका 90 डिग्री है, और एडी इस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। अब ए बी 12 दे रखा है, ए सी 16 दे रखा है, और बी डी की लेंथ पूछी आपने। देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि जो बी सी है उसकी लेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे ये 12 है, ये 16 है, तो ये 20 हो जाएगा ट्रिपलेट नंबर से। ट्रिपलेट नंबर का नहीं पता है तो आप मेरी ज्योमेट्री में जाके वीडियोस देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, देखो बी सी 20 आ गया, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका ए बी का स्क्वायर है वो होगा बी डी गुणा बी सी, और जो आपका ए सी का स्क्वायर है वो होता है आपका सी डी गुणा बी सी। यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर दो। देखो ए बी का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इज इक्वल टू बी डी हमें निकालना है, इंटू बी सी, बी सी आपको 20 दे रखा है, तो बी डी का मान हो जाएगा 12 इंटू 12 बटे 20, या फिर 12 का स्क्वायर एक आपका क्या होता है 144 बटे 20, 2 से 14 और 2 4, यानी 7.2, नीचे 10 बच गया, सॉरी 72 बटे 10 यानी 7.2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रेन है वो पहले 75 किलोमीटर एक स्पीड से जाती है, यानी 75 किलोमीटर वो एक स्पीड से गई, और अगले 90 किलोमीटर जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर ज्यादा है। देखो पहले यदि x की स्पीड थी तो x प्लस 10 की चाल से स्पीड से चल रही है, और इसको जो कंप्लीट जर्नी है उस पर 3 घंटे लग रहे हैं। देखो डिस्टेंस बटे स्पीड आपका टाइम होता है, यानी ये टाइम प्लस ये टाइम आपका 3 घंटे है, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि इसको सोल्व करने बैठ जाओगे सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन इससे क्या मल्टीप्लीकेशन आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। मैं इसमें प्रेफर करूंगा कि एक बार यहाँ पे ध्यान दो कि हमें 300 किलोमीटर निकालना कितना टाइम लेगी, और ऑप्शन पे जाओ भाई 5 और 6 के बीच में है। देखो 300 है 5 और 300 है 6, यानी ऑप्शन इन्हीं के बीच में है कहीं ना कहीं। तो जब 5 घंटे लेगी तो इसकी स्पीड 60 होगी, और 6 घंटे लेगी तो 50 होगी। तो एक बार इसमें 60 रख के देख लो, एक बार 50 रख के देख लो, हो सकता है आपका आंसर आ जाए। देखो इसमें यदि मैं 50 रख दूं तो 75 बटे 50 प्लस 90 बटे 60। अब 25 दूनी 50, 25 दिए 75 और 30 दिया 90, 30 दूनी 60, यानी 3/2 जमा 3/2 आपका 3 घंटे होती है। देखो ऑप्शन से अब अपने उठाया और आंसर आ गया, तो आपका 50 की स्पीड थी इसकी, अब 300 में कितने घंटे ले रही है 6 घंटे, ये आपका आंसर। यानी आप इसमें उल्टा चले हो, अदरवाइज यहाँ से इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, एलसीएम लेके उस साइड ले जाओ, वैसे आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी है इससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% का मतलब 1/5, नहीं सॉरी 1/4, 25% 1/4 होता है, तो 4 का 25% आपका 1 होगा। यानी मैं कहूं कि कोई संख्या दूसरी संख्या से 25% ज्यादा है तो आप कहेंगे उनका रेशो 4:5 होगा। यदि 25% कम है तो आप 4:3 कहेंगे, क्योंकि जो 1 है वो 25% है 4 का। देखो कह रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो यानी ये 4 है तो ये 5 आ गया, और दोनों मिलकर काम को 4 दिन में कर सकते हैं। देखो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल वर्क है, कुल वर्क, वो कितना होगा। देखो जो एफिशिएंसी है, मैं टाइम एंड वर्क करवा रहा हूं, अगर किसी ने देखा हुआ तो वहां देखना, जो एफिशिएंसी है वही आपका 1 डे वर्क होता है यदि आपको दिन दे रखे हैं, और यही 1 घंटे का वर्क होता है यदि आपको घंटे दे रखे हैं। देखो ए ने पूरा काम 15 दिन में कर दिया, और ए का 1 दिन का काम 4 है, तो कुल काम कितना हो गया 15 गुणा 4, आप कहेंगे 60। अब कह रहा है दोनों ने 4 दिन काम किया। देखो जब 1 दिन का दोनों का काम कितना हो गया 9, 4 दिन काम करेंगे तो आप कहेंगे 36 काम कर दिया, तो 60 में से 36 घटा दो, आपका बच जाएगा 24। ये कह रहा है सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, यानी ये 24 काम अब सी ने किया है 8 दिन में। तो मैं यदि कहूं सी का 1 दिन का काम कितना होगा, आप कहेंगे भाई 8 दिन में 24 कर दिया तो 1 दिन में कितना किया होगा 3 किया होगा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, कुल काम आपका 60 है, जब तीनों मिलकर करेंगे, देखो ये 4 करेगा, ये 5 करेगा और ये 3 करेगा, यानी 4 5 9 और 3 12, 1 दिन में 12 काम होगा, तो कितने दिन लेंगे 5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है ए क्यूब जमा बी क्यूब आपका 405 है, ए प्लस बी इतना है, तो ए बी का मान बताना है। जस्ट इसका फॉर्मूला रख देना है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखो ये दे रखा है 405, ए प्लस बी की क्यूब यानी 9 की क्यूब 729 माइनस 3ab हमें निकालना है और ए प्लस बी है 9। अब ये इस साइड आ जाएगा यानी 27ab और ये उस साइड जाके घट जाएगा 324, ये भी आएगा 27 एकम 27 54 27 दूनी 54, यानी ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी सी डी दो आपकी जो पैरेलल है वो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, और जो दोनों आपका जो कॉर्ड है वो वृत्त के विपरीत दिशा में है, तो डिस्टेंस उनके बीच में 7 है, तो x का मान बताओ। यानी ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, दो जीवाएं हैं, ये ए बी है, ये सी डी है। अब कह रहा है इसकी लेंथ आपको पता है, जब भी सेंटर से कोई सेंटर से मैं जीवा पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो जीवा को दो बराबर भागों में तोड़ती है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना आपका ये होगा उतना ही ये होगा। अब कह रहा है एक की लंबाई 6 है, देखो यहां से परपेंडिकुलर 3 भागों में दो भागों में तोड़ देगा, इक्वल लेंथ की 3 की हो गया, और इसकी लेंथ x है। अब आपको दे रखा है जो यहां से यदि मैं यहां मिला दूंगा तो आपका ये क्या होगी, आप कहेंगे ये रेडियस होगी, भाई रेडियस ये 5 दे रखी है और ये भी 5 दे रखी है क्योंकि रेडियस बराबर है। और अब मुझे बताओ कि ये 90 डिग्री है, ये 5 है 3 है, तो ट्रिपलेट लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो इनके बीच की दूरी है वो 7 है, देखो इनके बीच की दूरी 4 ये होगी, तो ये दूरी कितनी बच गई, 3 बच गई। अब ट्रिपलेट यहां लगा दो क्योंकि ये 90 डिग्री है, 5 3 है तो ये 4 हो गया। अब ये 4 है तो ये भी कितना हो गया 4, यानी आपका 8 आंसर आ गया। ये देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि भाई ट्रिपलेट का कुछ ना कुछ रोल होगा इसमें। जो ऐसे क्वेश्चन है इसमें मोस्टली में ट्रिपलेट का यूज है, तो आप सबसे पहले ट्रिपलेट करना ज्योमेट्री जब भी करो, सारे याद कर लेना। ये आपका डी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर इतना इतना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर वीएससी इंस्टीट्यूट एसी इन 2016, यानी 2016 में एसीई, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड डी 2018, यानी इनकी रेशो निकालनी है, 3 जोड़ के रेशो ये काट लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2x माइनस 3/x2 है, तो देखो हमें ये स्क्वायर गिवन है, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये 4x स्क्वायर प्लस 9/x2, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो हमें ये टर्म मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये टर्म चाहिए है, तो इसके लिए यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखो 2x माइनस 3/x आपको 2 दे रखा है। अब इसका मैं यदि स्क्वायर कर दूंगा, ये 2 है, देखो जब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो आपका क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा जो हमें चाहिए है 9/x2 माइनस 2ab 2x गुणा 3/x इज इक्वल टू 4। अब देखो x से x कट गया, यहाँ पे ये वाली टर्म हमें चाहिए है, तो यानी 4x2 प्लस 9/x2 इज इक्वल टू, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। अब हमें चाहिए है इसका स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी आपका क्या है 4x2 इंटू 9/x2। कई बार हम जल्दबाजी में ये 2ab करना भूल जाते हैं क्योंकि हमें हैबिट रहती है x प्लस 1/x टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की, तो आपको ध्यान रखनी है। देखो ये इसे कट जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, इसमें से 36 दूनी 72, तो आपका 6 में से 2 गया 4 और 25 में से 7 गया 18, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है, ए बी डायमीटर है जिसमें, यानी ए बी डायमीटर है और सी डी ए कोर्ड है, यानी ये सी डी ए कोर्ड ले लिया हमने, यानी एक जीवा है जिसमें ए बी सी यह वाला एंगल आपको दे रखा है, ये 34 होगा, और सी डी इज इक्वल टू बी डी, यानी ये वाली लेंथ किसके बराबर है। जब भी आपको पता होगा ट्रायंगल में ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, यानी जो ये एंगल है वो इसके बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ डी बी सी, यानी डी बी सी, ये हमें थीटा का मान निकालना है। यदि मैं इसको मिला दूं, सबसे पहले देखो हमें क्या एंगल दे रखा है, ए बी सी 34 दे रखा है,
यानी ये 34 डिग्री है। अब आपको पता है कि कोई भी आपका जो डायमीटर है वो आपका सर्कल पे कहीं भी जो एंगल बनाएगा वो मेजर आर्क पे बनाए माइनर आर्क पे बनाए, जो डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर आपका बीचों बीच होता है तो दोनों आर्क उसके लिए बराबर होती है, तो जो आर्क पे जो डायमीटर एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होता है। यानी ये आपका 90 डिग्री है। देखो ये 90 का आ गया, ये 34 आ गया, यानी ये 90 है तो इन दोनों एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए, क्योंकि टोटल ट्रायंगल के एंगल का जोड़ 180 होता है। तो आपका ये जोड़ ये कितना होगा, 90 में से 34 घटा दूं मैं तो 6 और 8 में 3 गया 56 डिग्री होगा। अब ये देखो भाई ये एंगल, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। देखो 56 है, ये यदि मैं एंगल निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 56 आ गया। अदरवाइज आपको यहीं से टिक करना है, बताऊंगा कैसे आंसर आएगा। जो आपका ये एंगल होगा वो इसका आधा होगा 28, यानी वो कैसे होगा, देखो देखो जब मैंने ये निकाला तो 180 में से घटा दिया। अब मुझे पता है कि जो ये दो एंगल सम होंगे, यानी 2 थीटा जो होगा वो होगा 180 में से मैं ये एंगल घटा दूं, यानी 180 माइनस 56, यानी यहां से आ जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 56, यानी ये कट जाएगा। तो जो आपका यानी 2 थीटा है वो आपका 56 आ जाएगा और थीटा आ जाएगा 28 डिग्री। यानी जो ये दो एंगल बचेंगे यदि ये साइड बराबर है तो इनका जोड़ इस एंगल के बराबर होगा। तो डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते थे। नेक्स्ट वही डी आई है 2016 से 20, हाउ मेनी मोर ट्री वाज प्लांटेड इन अहमदाबाद कंपेयर टू पुणे, यानी इन दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ दो, अब कितने ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं तो आपको निकालो। अगला है देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज का। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा क्या है, टाइम टेकिंग है। ये कह रहा है भाई 22 नंबर का एवरेज वो आपका 37.5 है। यदि मैं पूछूं कि 22 का एवरेज 37.5 है तो 22 का आपका टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 22 की मैं इससे गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा। देखो जब 22 की इससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 825। फिर आगे कह रहा है भाई जो 12 नंबर है उनका एवरेज 40.6 है, यानी टोटल 22 थे, उनका जो एवरेज था वो 37.5 था। जब मैंने इससे गुणा की तो आपका 825 आ गया, यानी 22 का सम जो जोड़ होगा वो आपका 825 होगा। जब 12 का एवरेज 40.6 है और आपका जो ये 12 है इनका एवरेज 35.4 है, यानी इसने क्या किया है, देखो टोटल 22 नंबर थे, पहले 12 ले लिए, दोबारा फिर पीछे से काउंट करके लास्ट के 12 ले लिए, यानी 2 नंबर इसने एक्स्ट्रा लिए हैं। जो एक्चुअल नंबर होने थे वो 11 होने थे, 11 इस साइड है 11 इस साइड है। इसने क्या किया, यहाँ से एक 12वां नंबर ले लिया, फिर उस साइड से काउंट किया तो एक 12वां यहाँ से ले लिया, यानी जो आपकी उस साइड से वो आपका 12वां है, उस साइड से वो 12वां है, यानी इस साइड से वो 11वां हो गया, इस साइड से वो 11वां हो गया। तो यानी 11वां और 12वां नंबर आपका, 11वां नंबर उस साइड से आ रखा है, 12वां नंबर इस साइड से आ रहा है, यानी ये दो संख्याएं आपकी एक्स्ट्रा है। देखो देखो ये 22 बन रही है, ये आपकी 24 बन रही है, क्यों, क्योंकि दो संख्या आपकी 2 बार लिए। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो इसका जो वो आएगा 487.2। अब इनको गुणा करूंगा मैं तो जो इनका सम है वो आएगा 424.8। देखो ये कैलकुलेशन है। अब एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें ट्रिक ध्यान नहीं रहती। देखो जब इनको जोड़ूंगा मैं 8 और 10 7 4 11 1 12 8 और 10 11 4 4 8 1 9, यानी 912 आ गया। अब 912 में से मैं 825 घटाऊंगा तो 12 में से 5 गया 7 और आपका 10 में से 2 गया 8, यानी आपका जो नंबर है वो आ गया 887। अब ये जो 887 है ये आपका जो 11वां और 12वां नंबर है उसका जोड़ है। अब कह रहा है कि ये 11वां 12वां नंबर इसमें ना होते तो एवरेज क्या होता। देखो 825 है, इसमें से मैं 87 घटा दूंगा तो 8 3 और 7 738 बच जाएगा, और आपके नंबर है वो कितने बच जाएंगे। नंबर देखो अब ये दो संख्याएं घटा दी मैंने, टोटल नंबर 22 थे तो नंबर बच गए 20। तो जब इसको डिवाइड करूंगा 2 3 6 और 2 6 12 और 2 9 में 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो थी आपकी बेसिक। अब हमें एग्जाम में कैसे डील करना है वो देखो, यानी इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है मैंने कल भी बताया था कि हम यूज करेंगे आपका जो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एवरेज की एक वीडियो डाली थी, वो देख लेना। देखो ये कह रहा है भाई 22 का एवरेज आपका 37.5 है, पहली 12 का एवरेज 40.6 है, और जो लास्ट की 12 है इनका एवरेज आपका 35.4। यानी हम यहाँ जो मेथड यूज करेंगे वो हमारा है नेट डेविएशन का। देखो अब ये कहने का मतलब है कि
जो आपकी दो संख्याएं हैं, आपकी दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं यदि वो इसमें काउंट कर लेता है, भाई यदि वो संख्याएं इसमें होती या फिर आपकी इसमें होती, यानी टोटल आपका क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो ये 22 है, अब यदि मैं इन 12 को लूं तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा अपना, वो देखो। या एक और मेथड है यहां से हमारा, देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई इनका एवरेज क्या होगा, जो टोटल हमारे 24 है। देखो एक और मेथड हो गया, मतलब अपने टोटल 3 मेथड हो गई, तो तीनों बताऊंगा। देखो 22 का आपका 37.5 था, इन 12 का 40.6 है। यहां से नेट डेविएशन देखो आप कितना आया, आप यदि इसमें से घटाएंगे तो आप देखेंगे ये आ गया 3.1, यानी 3.1 का डेविएशन कितने पे, आप कहेंगे 12 पे, यानी ये आ गया 37 पॉइंट माइनस का, क्योंकि सॉरी प्लस का। अब यहां से देखो नेट डेविएशन कितना आया आपका, जब इसमें से घटाओगे तो आपका ये आ जाएगा 2.1, और ये भी किस पे, 12 पे, यानी 2.1 इंटू 12। कहने का मतलब है कि जो ये आपका डिफरेंस होगा, जो ये डिफरेंस होगा, यानी हम यहां से बराबर नंबर दे रखे हैं तो इसको डायरेक्ट 12 कॉमन लेके 3.1 में से 2 पॉइंट गया, एक ही बचता, या फिर इसी गुणा करो, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी जो आपका डिफरेंस है वो 12 ही आएगा। क्योंकि जो नेट डेविएशन है, देखो यहाँ आपका प्लस का आया है, यहाँ आपका माइनस का आया, तो नेट रिजल्ट आपका प्लस का आया है। या फिर आप यहाँ से देख सकते थे भाई ये 3.1 है, ये 2.1 है, और ये 12 है, तो यानी जो डिफरेंस आएगा आपका उसमें भी 12 से गुणा होगा, वो भी 12 से गुणा होगा, तो क्यों ना मैं इनका डायरेक्ट डिफरेंस लेके 12 से गुणा कर लूं। तो देखो नेट डेविएशन 12 आया है, यानी जो आपकी संख्याएं हैं दो, देखो 37.5 इनका एवरेज था, तो ऐसी दो संख्याएं थी, यानी आप कहोगे भाई टोटल इनका था 75। अब एवरेज था उनका 37.5, लेकिन क्या उनका एक्चुअल में 75 था जोड़, क्या उनका एक्चुअल में एवरेज 37.5 था, आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि देखो वो संख्या जब मैंने इसमें ली और आपकी इसमें ली, तो नेट डेविएशन आपका कुछ प्लस में आ रहा है, अदरवाइज कैंसिल हो जाना था, क्योंकि जीरो आ जाना था अगर ये उतने की होती जितना आपका टोटल एवरेज दे रखा है स्टार्टिंग में। अब नेट डेविएशन आ रहा है 12। देखो जब मैं यहाँ पे 22 है, जब उसको मैं यहां लूंगा 12 12 24 होगी, तो हमारा नेट डेविएशन आ रहा है +12। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये संख्याएं थी इन्होंने अपना 12 इनमें दे रखा था। देखो 22 संख्या ये हैं, जब मैं इन संख्या को पहले 12 ऐड करूंगा, वो 12 ऐड करूंगा, तो यानी आपका जो एवरेज है वो बढ़ जा रहा है। कब बढ़ता है, जब कोई संख्या ग्रुप में आके अपना कुछ हिस्सा देती है, और कितना देती है, जितना प्रत्येक को देती है। तो नेट डेविएशन हमारा 12 आया है, तो आप यहां से कह सकते हो कि जो इन दोनों का संख्याओं का जोड़ है वो आपका क्या होगा, वो होगा 87, यानी आपका हो जाएगा जोड़ 87। यानी इन संख्याओं ने आपका क्या है, 12 इन संख्याओं को दे रखा था, तो कितना दिया है, प्रत्येक का एवरेज बढ़ाया है, तो नेट डेविएशन आपका कितना बढ़ाया है, 12। यानी ये संख्या आई है तो इनकी वजह से कुल 12 बढ़े हैं, तो कहने का मतलब है एवरेज से ये 12 ज्यादा थी। अब कह रहा है कि जब ये संख्याएं ग्रुप में ना हो तब कितना एवरेज होगा। देखो भाई 22 का एवरेज 37.5 था, यदि मैं टोटल की बात करूं तो ये दो संख्याएं हैं, इनका जोड़ आपका कितना था, आप कहेंगे 75। लेकिन देखो 75 यदि ग्रुप से चला जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जा रहा है कितना है, आप कहेंगे 87, यानी कितना ज्यादा जा रहा है, तो यानी 12 ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो जब ये ग्रुप से लेके जाएंगे तो एवरेज घटाएंगे, कितने बंदों का एवरेज घटेगा, तो आप कहेंगे भाई ये 20 बंदों का घटेगा, क्योंकि ये दो तो चले गए अपना लेकर, अब जो 20 बच गए 22 में से, तो उनका एवरेज घटेगा। तो यहां से देखेंगे तो 0.6 की कमी आएगी, तो 37.5 था, इसमें से 0.6 घटाएंगे तो 39.6। देखो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो इस मेथड से। तो ये कह रहा है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा +5, इसका मान निकालना है। देखो ये यहाँ पे देखते ही मुझे पता होना चाहिए कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल का, वो क्या कहता है, a प्लस बी, या फिर a बाई यदि b है इज इक्वल टू c बाई डी होता है, तो एक a बाई बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, ये होता है। देखो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा के ऊपर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा जोड़ेंगे और नीचे एक बार घटाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा आपका 2 कोसिकेंट थीटा, नीचे 2 कोट थीटा, तो यानी कोसिकेंट थीटा 2 से 2 कट जाएगा बटे कोट थीटा इज इक्वल टू 7 और 1 8, 7 में से गया 6। देखो इसके नीचे 1 था तो 7 + 1 अपॉन 7 - 1,
यानी 4/3 हो गया। अब यहां से देखो नीचे 1/sin आ जाएगा और ये cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यानी 1/cos होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा 4/3 आ गया। सीकेंड थीटा क्या होगा, इसके बटे ये, देखो 4 चुके 16, 16 में से 9 गया, ये √7 बच गया, ये थीटा है। अब इसमें रख दो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/16 - 1 अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये 4 गया, ये 4 गया। अब 7 में से 4 गया 3/4 अपॉन, और 4 × 5 = 20 और 7 22/4, यानी इससे ये कट गया और 1/9 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x + y + z 2 है, xy + y + yz + zx इतना है, तो इसका मान बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो इसका मान होता है वो होता है आपका x + y + z, x + y + z का स्क्वायर -3xy + yz + zx। इस फॉर्मूले में रख दो। देखो ये दे रखा है आपको 2 और ये हो गया 4 -3 इंटू ये दे रखा है -11, यानी 2 इंटू 4 + 33, 33 और 4 37, 37 दूनी 74, यानी ये विदिन सेकंड्स के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखो ये दे रखा है, ये है 1 + 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा = 0। तो थीटा से 90 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं थीटा की वैल्यू पुट करके सोल्व करूंगा कि भाई थीटा की वैल्यू पुट कर दो और फिर ऑप्शन में पुट करो, तो आपका हो सकता है टाइम टेकिंग हो। तो मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में करवा रखे हैं उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन आ रखा है। कैसे, देखो देखो 2 टेंजेंट स्क्वायर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यदि मैं इसको ऐसे तोड़ दूं 2 sin थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, उस साइड जाके टेंजेंट प्लस का हो जाएगा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो एक कोस में इसके नीचे ले लूं तो आपका ये बच जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। यदि मैं इसके नीचे देखो साइन थीटा है, एक कोस थीटा इसके नीचे ले लूं और एक कोस थीटा वैसे लिख दूं, तो ये टेंजेंट थीटा हो गया और 1/cos आपका सीकेंड हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। और आपको पता है ये मान किसका होता है, जब भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराई थी डायरेक्ट आइडेंटिटी कराई थी कि 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का मान होता है √, ये होता है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। यही आपका नेगेटिव हो जाता, यहाँ नेगेटिव हो जाता, ऊपर नेगेटिव आ जाता नीचे प्लस। यही आपका कोसिकेंड थीटा प्लस कोट होता तो वहां 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का √ होता है। वहीं कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा है तो ऊपर माइनस आ जाता। तो ये सारी आप ट्रिग्नोमेट्री की जो मेरी वीडियो है वहां जाके देख लेना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनकम ऑफ ए बी और आई थिंक सी भी है क्या, हाँ सी। कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन ऑफ बी। 30% का मतलब होता है 3/10, इसकी 10 है तो इसकी 7 है। अब यहाँ पे देखो और कह रहा है बी की इनकम 137.5% ज्यादा है सी से। देखो आपको पता होगा भाई 37.5% है वो आपका 3/8 है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और 137.5 यानी इसमें एक और जोड़ दो, देखो ये 100% है प्लस 37, 100% आपका 1 लेके चलते हैं, तो ये हो गया 11/8, यानी आपकी एक 8 है तो वो 11 है। ये कह रहा है बी इनकम इज 137.5 मोर देन दैट ऑफ सी, यानी बी और सी का रेशो ये यदि 8 है तो आपका ये 11 ज्यादा है, यानी 19 होगा, क्योंकि 8 का 137.5% 11 होगा। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो खाली जगह इनके पड़ोसी भर दो, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, 19 × 133, 10 × 190 और 10 × 80। अब कह रहा है भाई ए की इनकम 28,500 लेस है बी से। देखो यहाँ ए की इनकम कितनी लेस है, यदि मैं इनको डिफरेंस करूं तो आपका बच जाएगा 7 और 5, यानी 57 की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 पे चला जाएगा और आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ सी। तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 40,000, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ऑफ एन आर्टिकल मार्क, यानी आपको अंकित मूल्य दे रखा है, मार्क प्राइस वो दे रखा है 10,000। 3 डिस्काउंट दिए गए हैं 20%, 10%, K%, और जो आपका जो डिस्काउंटेड है वो 61-20 आ रहा है। देन सेलिंग प्राइस क्या होगा यदि मैं K + 20% का डिस्काउंट अलाउ करूंगा। देखो
मेथड इसके बहुत सारे हो सकते हैं। देखो सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया यानी 80% वैल्यू होगी, फिर 10% का दे दिया 90% वैल्यू होगी, तो इससे काट दो तो यानी 7200 आ गया। दो डिस्काउंट खत्म कर दिए। अब एक डिस्काउंट और है इसके बाद वैल्यू 6120 हो रही है, तो इसमें से ये घटाऊंगा 0 और 10 में से 2 गया 8, एक में से 1 गया 0 और ये यानी 1080 आपका बच गया। 1080 का डिस्काउंट दिया गया आपका 7200 पे, तो परसेंटेज निकाल लो कितने होगा। 1080 बटे 7200 गुणा, तो इससे ये कट जाएगा। अब 72 एकम 36 पे कर दो, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 यानी आपका आ गया 15%। वो डिस्काउंट 15% का था। अब कह रहा है के प्लस 20% यानी 15 प्लस 20 यानी आपका 35% जब डिस्काउंट देगा तो आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 65% रह जाएगी। तो आपका आंसर डायरेक्ट 6500 आ जाएगा। जैसे 10,000 था, इस पे 35% डिस्काउंट दे दिया तो यानी इसका 65% निकालना होगा हमें, ये आपका आंसर है। या फिर आप इसमें वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे देखो पहले तो टोटल डिस्काउंट निकाल लो कितना हो गया, इसमें से घटा दो, फिर आप 20 और 10 का आपको पता है 28% होता है, तो 28 प्लस के माइनस 28 इंटू के बाई 100 इज इक्वल टू वो निकाल लेना। या फिर आपको पता है एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप आइडिया लगा सकोगे क्या होगा, कैसे भी निकाल सकते हो, माइंड में आपको ध्यान आए, बस कुछ नया ट्राई नहीं करना वहां पे। अभी आप निकाल लोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर वीसी इंस्टीट्यूट सी इन 13, 14, 17, इंस्टीट्यूट सी 13, 14 और 17 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑन द 5 इंस्टीट्यूट इन 2018। इन तीनों का जोड़ बटे इन सब का जोड़ गुणा 100। देखो ये क्वेश्चन आप डिजिट सम से भी कर सकते हो, डिजिट सम से इजी रहेगा। इनका डिजिट सम देखो, इनका जोड़ ऊपर आना है और नीचे इन सब का जोड़ आना है, यानी इसका डिजिट सम बटे इसका डिजिट सम, तो वहां से डिजिट सम से आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा डिजिट सम पे। ये कह रहा है 6 डिजिट नंबर है 5x423y और ये 88 से डिविजिबल है। देखो कोई संख्या 88 से डिविजिबल होगी वो 11 और 8 से होगी, और 8 से कोई संख्या डिविजिबल होगी उसके 3 अंक 8 से डिविजन होने चाहिए। देखो 8 दूनी 16, क्योंकि 8 24 पे जाएगा नहीं, ये 7 बच गया। अब y की जगह क्या आना चाहिए जो 8 से डिविजिबल हो, तो 8 नहीं 72 होता है, तो यानी सिर्फ यही पॉसिबल है, तो y का मान आ गया 2, इसमें रख दो 5x4232। अब कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होगी, जो उसके ओड प्लेसेस पे अंक और इवन प्लेसेस पे अंक है, उनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। अब देखो इनका जोड़ 2 और 2 4 और यहाँ पे यानी 4 प्लस x आ गया, और जो आपके इवन प्लेसेस पे हैं 4 3 7 और 5 12 आ गया। यानी जो इनका जो डिफरेंस है, यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो 12 माइनस 4 माइनस एक्स, आप कहेंगे 8 माइनस एक्स, इतना बच गया। तो x का मान क्या हो सकता है इसको जीरो करने के लिए, आप कहेंगे x का मान 8 होना चाहिए, तो x का मान 8 आ गया। अब पूछा हमें 5x यानी 5 8 40 माइनस 2y, y 2 आया था 16, तो बच गया 24, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो ये एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। भाई दो इंटरनल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ये आपकी ट्रायंगल ABC है, इसके इंटरनल बाइसेक्टर है, इनके बीच में एंगल 132 बन रहा है, तो ये बताओ। आपको पता है कि ये एंगल A इंटरनल बाइसेक्टर है, तो 90 प्लस एंगल A/2 132 होता है, इसको उस साइड जाके घटा दो, एंगल A/2 आपका बच गया 42 और एंगल A हो गया 84, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वही DI है। बाई व्हाट परसेंट आर द एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर। ये एरियर की बात किया गया है, अमित और सुरेश ये है लेस देन द एरियर ऑफ नितिन एंड वरुण टेकर टुगेदर। अब यानी इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ से कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों को जोड़ लो, इनका दोनों को जोड़ लो, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस बटे ये इंटू 100। ये कह रहा है भाई 7500 है वो अमाउंट टू, यानी 7500 रुपए है, मिश्र धन हो जाता है 9075, 10% इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड ईयरली है। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बताना है, सेम सम पे सेम टाइम और सेम रेट से। ये देखो ये कह रहा है भाई एसएम ऑफ 7500 अमाउंट्स टू 9075, यानी 7500 आपका 9075 हो जाता है, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया भाई 75, ये बच गए, यानी आप कहेंगे 1575। देखो 7500 और 1500 कितने होते हैं 9075 और एक्स्ट्रा। अब रेट है आपका 10%, हमें टाइम चाहिए भाई, टाइम कितना होगा। देखो
आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक आइडिया लगाओ। यदि हमारा ये सीआई सिंपल इंटरेस्ट ही होता तो 7500 का 10% कितना होता आपका, पहले साल 750 ब्याज होता, दूसरे साल भी 750 ब्याज होता, यानी 1500 के आसपास आपका 2 साल में ब्याज हो जाता। क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है तो आपका जो टाइम है वो डायरेक्ट 2 ईयर आ गया। क्यों? या फिर आप करना चाहो करके देख लो भाई, 7500 का 750 750, फिर 750 का 10% 75, यानी 1575, टाइम आ गया आपका 2 साल। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, तो रेट आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल का 20% ब्याज होगा। प्रिंसिपल 7500 है, इसका 20% होता है 1/5, यानी आपका आंसर आ गया 1500। या फिर 7500 मूलधन गुणा दर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ऐसे निकालो। 75 750 दूनी 1500, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 52 माइनस 1170 भाग में 26 प्लस 13 दूनी 26, और नीचे दे रखा है 2 प्लस 9/8 गुणा 2 माइनस 5/4। इसको काट लो, कितने में कटेगा, 13 दूनी 26 और 13 नीमा 117, 2 पे 45। देखो अब 52 में से 45 गए 7, 7 और 26 33 बटे 2 चौके 8। अब 9/4 5/4, आपका 4/4 बच गया, और 2 और 1 3 हो गया, तो आंसर आ गया 11। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.80 देयर इज अ गेन ऑफ 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 216। यानी एक प्राइस है, उसका कोई कीमत, उसकी कोई कीमत है, यदि मैं उसको 246.80 पे बेचूंगा तो उसको 20% ज्यादा लाभ होगा। किससे? यदि मैं उसको 216 पे बेचूंगा, जो उससे हानि होगी। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका क्रय मूल्य है, यानी सीपी लाई कर रहा है, और ये यहाँ पे 246.80। अब कह रहा है मैं देखो यहाँ पे बेचूंगा तो कुछ लॉस होगा, यहाँ पे बेचूंगा तो कुछ प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ 10 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ मान लो 5 रुपए का प्रॉफिट है। कह रहा है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 20% ज्यादा है लॉस से। देखो 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी लॉस 5 का हो रहा है तो प्रॉफिट 6 का होगा। यानी लॉस और प्रॉफिट की रेशो 5:6 है। यानी यहां से यहां यदि वैल्यू 5 है तो यहां से यहां वैल्यू आपकी 6 है, तो यहां से यहां कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 11 का डिफरेंस हो गया। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, देखो 216 में से 46 गया, 246 में से गया आपका 230, यानी 230.80। ये आपकी 11 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है, देखो ये वैल्यू आ गई आपकी 11 की, सॉरी 230 नहीं, ये आपका आ गया 30.80, यानी 30.8, ये वैल्यू है 11 की। यानी अब टोटल की वैल्यू पता लगी, लेकिन मुझे निकालनी है इस 6 की, क्योंकि ये 6 का पता लगते ही मुझे क्रय मूल्य पता लग जाएगा। या फिर मैं निकाल लूं 5 की और 216 में जोड़ दूं, 6 की निकाल के 246 में से घटा दूं, तभी तो हमारा पता लगेगा। देखो यहां से यदि मैं करूंगा तो 11 दूनी 22 और 11 8 88, यानी 1 की वैल्यू 2.8 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 8 48, 4 6 12 4 16, यानी 16.8। तो जो यहां से यहां की दूरी है वो आपकी 16.8 है, या फिर 5। तो अब देखो 246.8 में से 16.8 घटा दूंगा, तो जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी 230। या फिर आप क्या करो, एक की वैल्यू 2.8 आ गई, 5 की वैल्यू निकाल दो और 216 में जोड़ दो। यहां से यहां जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां आनी हुई है, यहां से यहां आने के लिए घटाना पड़ेगा आपको। अब कह रहा है कि मैं इसको 220.75 पे बेचू तो मुझे क्या होगा, देखो 230 की वैल्यू है, 220.75 में जोड़ेंगे तो कितना लॉस हो गया, 0.25, और आपका ये कितना बच गया 9, यानी आपको 9.25 का लॉस होगा। अब ये लॉस कितने पे होगा, आपको परसेंटेज बताना है, बटे 230 पे गुणा 100, यानी 92.5 बटे 23, 1 0 ऐसे कट जाएगी और ये हो जाएगा। अब ये देखो लगभग ये किसके बराबर है, हमें लगभग पूछा गया है, यानी 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आपको बताना है, आइडिया लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।